ओके, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, जेएसपीएल में आप बने रहिए, यही सजेशन है। अगले कॉलर से बात करते हैं, ऋषु हैं बोकारो से। ऋषु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, रेणुका शुगर है मैम, 1500 शेयर, 56 रुपये, 56 रुपये में। और एक इंडियन बैंक है मैम, एक इंडियन बैंक है, 350 शेयर है, 193 के रेट पर। ओके, तो 193 की बाइंग पर आपके पास इंडियन बैंक है और श्री रेणुका शुगर 56 के लेवल्स पर है। दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं? जी मैम जी। ओके, आज से इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन? इंडियन बैंक थोड़ा ऊपर है इनके भाव से 193 की, क्योंकि इनकी बाइंग है, 202 पर कर रहा है ट्रेड। रेणुका शुगर 56। देखिए रेणुका शुगर यहाँ पे बढ़िया पैटर्न दिखा रहा है। वीकली चार्ट पे इनफैक्ट मार्केट भी यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। कल के दिन का एक बार बस ध्यान रखें, कल के दिन अगर ये 51 के ऊपर क्लोज कर देता है, ऑल्दो आज का क्लोज तो और भी ऊपर का था, लेकिन बस उसके ऊपर जब तक है दिक्कत की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से होल्ड ही रखना है। 63 का एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि लगातार 2 हफ्तों का ये टॉप है। 63-64 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर गया, मेरे हिसाब से और अच्छी तेजी आएगी। उस टाइम चाहे तो थोड़ा सा और यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन 63 की क्लोज के ऊपर ही एडिशन करना है। ऊपर के टारगेट 75 के रहेंगे इनिशियल के। तो रेणुका शुगर में बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू रखना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। स्टॉप लॉस के तौर पे 50 का एक लेवल ये रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था दीपाली, मुझे बताएंगे? इंडियन बैंक। जी बिल्कुल, इंडियन बैंक की यहाँ पे बात करें, इंडियन बैंक भी चार्ट्स पे, यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे अभी ठीक ही लग रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इनकी खरीदारी जहां तक मुझे समझ में आया 153 की थी। बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है 170 का। किसी भी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो भी प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार रुकना चाहिए। 205 207 के ऊपर एक काउंटर ने बंद किया, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तेजी इस काउंटर पे लौटेगी, जो स्टॉक को ड्राइव करेगी तकरीबन 240 के स्तर तक। तो दोनों ही यहाँ पे स्टॉक्स इनके अच्छे लेवल पे हैं। सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करिए, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर के और लेवल हमें ये काउंटर्स दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए इंडियन बैंक पर। कुछ और सवाल लेंगे, रोशन है हमारे साथ अब दिल्ली से। रोशन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नेक्स्ट मैडम, मेरे पास में जुबिलेंट फार्मा है 100 शेयर 526 का रेट पे, एंड लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओके ओके, 526 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। अभी नुकसान तो आपको काफी दे रहा है ये स्टॉक, ऊपर खरीदा 180 181 नीचे है। क्या सजेशन आपके आस था जुबिलेंट फार्मोवा पर? जी बिल्कुल, जुबिलेंट फार्मोवा पे अभी थोड़ा सा रिकवरी दिखाना इसने स्टार्ट किया है, फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय इस काउंटर को देना पड़ेगा, क्योंकि परसों एक काफी बड़ी तेजी आई थी। अब अगर इसने 360 के ऊपर का लेवल यहाँ पे सस्टेन कर लिया, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से अच्छी तेजी दिखाएगा। और ऊपर में जो लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 420 से 450 के हैं, लेकिन ये मैं 2 से 3 महीने के होराइजन से बोल रही हूँ। ऑल्दो इनका व्यू तो और भी ज्यादा लॉन्ग टर्म का है, तो ये बिल्कुल अपनी पोजीशंस पे बने रहे। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो एक लेवल अच्छा लगता है 305 का, जिसका कि अच्छा सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस मानते हुए अपनी पोजीशंस को अभी तो कंटिन्यू करें। समय सीमा आराम से 3 महीने के ऊपर रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे, इरफान है हैदराबाद से। इरफान नमस्कार, बताइए सवाल। कृष्णा डायनेस्टी के 683 के प्राइस से 350 शेयर्स है मैडम, क्या करना चाहिए? उसका एवरेज आउट भी किया मैं तो। बाइंग प्राइस क्या बताया आपने? आपने बोला 350 शेयर्स, 693 आपका बाइंग प्राइस? हाँ मैडम, तो एवरेज आउट किया मैं तो उसको 693 आया मैडम वो। अच्छा, एवरेज बाइंग प्राइस है आपका 693 का, ठीक है। ऑलमोस्ट 700 हो गया, यानी 350 क्वांटिटी है, 500 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, तो आपके भाव से ऑलमोस्ट 200 रुपए नीचे ये स्टॉक। आज तक क्या सजेशन रहेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स पर? लॉसेस तो हैं काफी। लॉसेस हैं, लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेस है इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 450 के स्तर पे है, जिसके कि टूटने के चांसेस बेहद कम है। तो अभी तो रुक जाए 450 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऊपर में अगर ये कहीं पे भी 600 के आसपास जाता है
तो थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे चार्ट्स दिख नहीं रहे, तो ऊपरी स्तरों पे थोड़ा थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, लेकिन अभी बने रहना ठीक रहेगा। और स्टॉप लॉस 450 का लगा लें, जिसके के नीचे अगर गया तो बहुत भारी दिक्कत होगी, नहीं तो एक बार वापस से तेजी दिखा सकता है। अनिल पंत है हरिद्वार से सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर। अनिल जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम, मुझे 2 शेयर के बारे में पता करना है, एक IRCTC टाटा मोटर्स के बारे में। ओके, IRCTC 798 की बाइंग है आपकी? हाँ जी, 798 की बाइंग है, तो 50 शेयर। 50 शेयर्स हैं। तो आस्था बताइए इनकी इन्वेस्टमेंट पर अपने कमेंट्स। 700 के आसपास आके अभी अटक सा गया है, इनकी बाइंग ऊपर की है, हालांकि इन्वेस्टमेंट है, क्या सजेशन? देखिए दीपाली, अगर इन्वेस्टमेंट रहता है तो ज्यादातर हम होल्ड ही करने की सलाह देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स अगर फेवरेबल रहते हैं तो स्टॉक प्राइसेस वापस से पुराने स्तरों पे आती है, अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो। IRCTC भी यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहने की ही सलाह दे रही हूँ। लेकिन फिर भी सेफर साइड पे जो स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं, वो तकरीबन यहाँ पे 650 का करे, पोजिशन में बने रहे कुछ समय तक, यानी कि 2 महीने या 1-2 महीने तक। ध्यान रखें, ये स्टॉक एक दायरे में ही कारोबार करेगा, या फिर रिजल्ट्स होने के बाद हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम आए। और जो दायरा बना हुआ है वो 650 से 750 का है। 750 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के ऊपर अगर बंद हुआ तो बढ़िया चाल वापस से ये स्टॉक पकड़ने लगेगा, जिसके चांसेस ब्राइट है। अभी तो अपनी पोजिशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें स्टॉप लॉस के साथ, जो मैंने यहाँ पे दिया है तकरीबन 650। ओके, चलिए ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। तुषार है हमारे साथ पुणे से। तुषार नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास साइंट का 60 शेयर है, 845 के बाइंग प्राइस। ओके, तो आपके पास साइंट 845 की बाइंग है, 811 पर कर रहा है ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया आपने ये स्टॉक? हाँ, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है साइंट में, क्या करना है आस्था? अगेन क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है, वैसे तो ये चार्ट्स में अभी भी वीकनेस दिखा रहा है, सिर्फ एक इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, बाकी तो इसने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ये ट्रेड हो रहा है, जो दर्शाता है कि स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है। पर लॉन्ग टर्म की वजह से ही मैं सिर्फ अभी बने रहने की सलाह दे रही हूँ। और स्टॉप लॉस के तौर पे 719 का लेवल है। इनफैक्ट इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वीकली चार्ट्स पे है, उसका बेस भी यही है। तो मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग टर्म के लिए बने, 3 से 4 महीने की समय सीमा, 720 का स्टॉप लॉस। तेजी के लिए इंपॉर्टेंट है 890 के ऊपर का क्लोज, उसके ऊपर क्लोज आया तो ही इसमें वापस से तेजी आएगी 950 से लेके 1000 के लेवल तक, लेकिन अभी रुकना चाहिए। ओके, तो अभी होल्ड करने की सलाह है साइंट, ये सजेशन है आपके लिए, तो आप फिलहाल बनी रहिए। क्विकली एक सवाल और लेंगे। हरित शुक्ला है जयपुर से। हरित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? चलिए, हरित से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनका सवाल ले लेते हैं। सवाल उनका KPIT टेक पर है। 100 स्टॉक्स 578 की बाइंग है, फिलहाल मुनाफे की पोजीशन है। आस्था 87 रुपीज पर स्टॉक इनको फिलहाल फायदा हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 664 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन है इनके लिए? जी बिल्कुल, KPIT टेक का चार्ट बहुत अच्छा है, आज के मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्म करके दिया है इसने। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बने रहने में ज्यादा फायदा रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे 550 लगाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी कॉस्ट प्राइस शायद उसके नीचे है, जहां तक मुझे ध्यान है, तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। 550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनिशियल टारगेट रखेंगे 700-730 के। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है, होल्ड कीजिए अभी भी। स्टॉक का चार्ट स्ट्रांग है, मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, बने रहिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आज हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं।